नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। आज फिर से मां नर्मदा के पावन तट पर आप सभी मित्रों का, आप सभी प्यारे दर्शकों का हमारे चैनल रेवा दर्शन पर स्वागत है। और सर्वप्रथम आपको मां नर्मदा जी के दर्शन कराते हुए तत्पश्चात बाबा सिद्धनाथ के प्रांगण में हम खड़े हैं, जो कि शायद आप देख पा रहे होंगे। और बहुत अच्छा लगता है शाम के समय, कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आए। और आज हम दोनों भाइयों ने शाम को माँ नर्मदा में स्नान किया, डुबकी भी लगाई है, तो आनंद है। उसमें भी हमको आनंद मतलब पूरे दिन की थकान ऐसे गायब हुई, पता नहीं, चमत्कार। चमत्कार हो गया। तो माँ नर्मदा के जल की महिमा आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी आते ही होंगे। तो अशोक भाई, आज हमारी चर्चा रहेगी विशेषकर ध्वनि प्रदूषण को लेके। हमारे मन में कुछ विचार आ रहा है जी। जो मतलब हमारे धार्मिक संस्थानों में, मंदिरों में और भी कई जगहों पे जो धार्मिक जिस भी धर्म के हो, वहाँ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। बहुत अच्छी पहल है सरकार की, बहुत अच्छी पहल। और उस प्रतिबंध पे अमल भी किया है। हाँ, संस्थानों ने अमल किया है, था। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण से हमारा समाज अभी भी ग्रसित बोल सकते जी हैं, हाँ, जी है ना। और उसमें हम धोखा खा रहे हैं। शादी ब्याह में बड़े बड़े लाउड स्पीकर, डीजे, और उसकी वजह से कई ऐसे केस, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। फिर भी हम लोग सुधरने को तैयार नहीं। तो बताइए आप कुछ हमारे दर्शकों को, हमारे नर्मदे चैनल। हर आप सभी दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के इस प्रांगण से हम माँ रेवा के आपको डायरेक्ट दर्शन करा रहे हैं, यानी सीधे माँ नर्मदा से आप इंट्रोड्यूस, यानी माँ नर्मदा के दर्शन आपको करा रहे हैं। और माँ नर्मदा के दर्शन के साथ साथ आप भगवान रुद्रनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो आपका अपना चैनल है रेवा दर्शन, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की अगर बात की जाए तो सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि हर धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनसे मिलकर, उनको समझाकर, मंदिरों में, हर जगह के धार्मिक अनुष्ठानों में जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उन्हें बिल्कुल साइलेंट कर दिया है। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए बड़ा घातक हो गया था। और आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया है कि जो लोग शादी विवाह या अन्य पार्टियों में जो डीजे का जो सिस्टम लगाते हैं, भाई वो जो डीजे का सिस्टम है वो सेहत के लिए इतना हार्मफुल है। और सेहत के लिए, इंसान के लिए तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें प्रकृति उससे बहुत डिस्टर्ब होती है। आप जब जहाँ पर भी ये जिस तरह के वेब वाले, यानी जो हमिंग साउंड जो रहते हैं, बिल्कुल। जो बेस बनता है, वो बेस के कारण आप देखना वातावरण एक अलग तरह का हो जाता है। पक्षियाँ अलग तरीके से अपने घोंसलों को बदलने लग जाते हैं। यानी जिस क्षेत्र में डीजे निकल के जाता है शादियों का, चाहे वो गांव का माहौल या शहर का माहौल हो, पक्षियाँ अपना वहाँ घोंसला नहीं बनाते हैं। जीव जंतुओं में एक डर का माहौल पैदा होता है। डर का माहौल पैदा होता है। और एक आपने बहुत अच्छी बात ली कि भाई आप अगर जहाँ पर भी डीजे बजता है वहाँ बहुत सारे लोगों को अटैक आया है। अटैक आया ना, अटैक, बिल्कुल। उसका एक सबसे सीधा कारण ये रहता है कि जब वो बेस बनता है तो वो आपके पूरी बॉडी को खींचता है, छोड़ता है, खींचता है, छोड़ता है, यानी वैक्यूम बनाता है। और वैक्यूम बनाने के कारण कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो सांस ऊपर नीचे लेता है तो उससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण वास्तव में सेहत के लिए, मनुष्य के लिए, प्रकृति के लिए, पशु पक्षी के लिए, सभी के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत पीड़ादायक है। तो इस सिस्टम को देखिए, सरकार तो अपनी पहल कर रही है। सरकार ने बहुत कोशिशें की है, बीच बीच में कलेक्टर महोदय ने कई बार लेटर भी जारी किया हर जिले में, हर प्रदेश में, हर प्रांत में, कि भाई जहाँ पर ये ध्वनि प्रदूषण होगा, डीजे जहाँ पर चलेंगे उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं।
तो ये चीज़ें सरकार के बंद करने से नहीं होगी, ये आप हम सब के बंद करने से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जितना, और क्या होता है लाउडली म्यूज़िक बजाने से, लाउडली दूसरों को सुनाने से, ये आपका अपना कार्यक्रम है, धीमी आवाज़ में सुने, आपका कार्यक्रम है, आप इंजॉय कीजिए। पर ऐसा ना हो कि आप उस इंजॉय के चक्कर में आप किसी अपने को नुकसान पहुंचा दें। कई बार होता है कार्यक्रमों में, बहुत सारे हो चुका है, कई बार हो चुका अपने लोग नाचते नाचते कभी कभी ईश्वर को प्राप्त हो जाते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का ध्वनि प्रदूषण ना करें और कोशिश करें कि जो कोई कर रहा है उन्हें रोकें, साउंड को थोड़ा सा धीमे और थोड़ा सा हल्का बजाएं। भाई आपके यहाँ बहुत हर्षोल्लास का कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, आप मनाइए, पर कोशिश ये कीजिए कि उसे प्रकृति को नुकसान ना हो, इंसान को नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो रामानंद भैया, आज का ये विषय बड़ा अच्छा आपने लिया है जो ध्वनि प्रदूषण का है। ऐसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपन कह सकते हैं, पर आप सबसे इस चैनल के माध्यम से हम सामाजिक मुद्दों को लेके आते हैं, तो हमारे रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से कि आप इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाएं और जितना हो सके इसे रोकें। प्रतिबंध तो लगा हुआ, कंट्रोल करें। हाँ जी हाँ, कंट्रोल है करें। ना। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपने हमारे दर्शकों को, मित्रों को एक ध्वनि प्रदूषण को लेकर जो जानकारी दी है। तो मित्रों, आप भी कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों का, आलाओं का इस्तेमाल अगर करें भी तो बहुत उसका वॉल्यूम लिमिट में रखें, और आने वाले जो खतरे हैं उनसे आप बचे रहें। और हमारे चैनल पर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे। नर्मदे।